सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ जुनैरा अली। मैं हूँ हैदराबाद और मैं हूँ फरवा वहीद। सियासत मईशत का क्या है हाल, शेयर करेंगे 24 न्यूज और UK 44 के नाज़रीन के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ की। कहते हैं शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की। उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे बेहतरीन वज़ीर आला बनेंगे। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म का जहाज इस्तेमाल नहीं करते, अपने बेटों को अरबपति नहीं बनाएंगे। वो मियावाली में नमल कॉलेज में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये क्यों समझता हूँ, क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अपनी फैक्ट्री, अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब से कर्जे नहीं लेंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजेंगे, अपने बेटों को अरबपति नहीं बना देंगे, क्योंकि इनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनके वो बेटे डर के एहतसाब से बाहर नहीं भागे हुए, इनका दामाद पैसे चोरी करके बाहर नहीं भागा हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात कराने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात में वापस आया है। अमरीका अफगान मुज़ाकरात कामयाब हुए तो हमें मफादात हासिल होंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में इमरान खान या PTI को कोई खतरा नहीं। वो दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में JUI के मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मौलाना फजल रहमान खिताब भी करेंगे। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। डेरा इस्माइल खान में JUI के मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि मौलाना फजल रहमान खिताब भी करेंगे। आपको यह भी बताते चलें कि इंतजार किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान का। कारकुनान यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जाफर जकोड़ी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जाफिर, बताएगा इस बारे में। जी, इस वक्त मैं डेरा इस्माइल खान में जमीयत उलमा इस्लाम के जानिब से मुनक़िद शुदा मिलन मार्च में मौजूद हूँ। मिलन मार्च में मुल्क भर के कई हजार अफराद यहाँ पे शिरकत के लिए आ रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के जानिब से जो इसके मुकामी कायदीन है और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से ताल्लुक रखने इस वक्त वो खिताब कर रहे हैं, जबकि कुछ देर के बाद मौलाना फजल रहमान इस मिलन मार्च से खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए जाफर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक इंसाफ गुंडागर्दी पर उतर आई है। कैसी तब्दीली है, ऑपोजिशन रहनुमा का रिश्ता होना भी जुर्म बना दिया। ना अहल हुक्मरान नाकामियों की पर्दापोशी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को कुचलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमर जमान कायरा के रिश्तेदारों की जमीनों पर कब्जे की मुजम्मत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक इंसाफ गुंडागर्दी पर उतर आई। कैसी तब्दीली है, ऑपोजिशन रहनुमा का रिश्ता होना भी जुर्म बन गया। ना अहल हुक्मरान नाकामियों की पर्दापोशी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को कुचलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमर जमान कायरा के रिश्तेदारों की जमीनों पर कब्जे की मुजम्मत की। और खबर आपको दें, लाहौर में पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बात की। मारूफ सनतकार गौहर एजाज ने मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान कम आमदनी वालों को अपने घरों का मालिक बनाना चाहते हैं। कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। सीनियर वजीर ने आबाद के अराकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। तो आपको बताएं कि मुलाकात हुई है और इसमें सीनियर वजीर की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में बरतानी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की, जिन्होंने खुसूसी बच्चों के मेज़बानी की और बर्न्स नाइट 19 के मौके पर खुसूसी बच्चों के लिए इशाइये का भी एहतमाम किया। तकरीब में कराची के खुसूसी बच्चों के एक स्कूल के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। खुसूसी बच्चों ने स्कॉटिश शायर रॉबर्ट बर्न्स की नज़म पर खूबसूरत परफॉर्मेंस दी।
हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने खुसूसी बच्चों के लिए खुद खाना भी तैयार किया। आप ये तस्वीर और वीडियोस जो हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू खुसूसी बच्चों के मेज़बान बन गए। बर्न्स नाइट 2019 के मौके पर उन्होंने खुसूसी बच्चों के लिए इशाइये का एहतमाम किया और तकरीब में कराची के खुसूसी बच्चों के एक स्कूल के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट की चेकिंग मुहिम जारी है। लाहौर में जलाल सन्स और हिको आइसक्रीम की लेबॉर्ट्री नताइज आ गए हैं। जलाल सन्स के तमाम 8 नमूने फेल हो गए। हिको के तमाम 7 नमूने फेल हुए हैं और डीजी फूड अथॉरिटी ने तमाम स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट की चेकिंग मुहिम जारी है। लाहौर में जलाल सन्स और इको आइसक्रीम के लेबॉर्ट्री नताइज सामने आ गए हैं। जलाल सन्स के तमाम 8 नमूने फेल हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब इको आइसक्रीम के भी 7 नमूने हैं जो फेल हो चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर में 20 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले डॉक्टर की लाश गुलशन रावी में नाले से मिल गई। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर डॉक्टर वसीम की लाश मिली। 3 रोज से लाश की तलाश जारी थी। मुलजिमान ने तावान ना मिलने पर डॉक्टर को कत्ल कर दिया था। तो आपको बताते चले, लाहौर में 20 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले डॉक्टर की लाश गुलशन रावी में नाले से मिल गई। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर डॉक्टर वसीम की लाश मिली, जबकि 3 रोज से लाश की तलाश जारी थी और मुलजिमान ने तावान ना मिलने पर डॉक्टर को कत्ल कर दिया था। कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। FIA साइबर क्राइम्स फैसलाबाद सर्कल में 3 रुकनी अखबारकार गिरोह का इंकशाफ हुआ है। सब इंस्पेक्टर आसिफ नईम, हेड कांस्टेबल अरशद और नईम अख्तर के खिलाफ खुशाब पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसी हवाले से उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखिए। कानून के मुहाफिज ही अगवाकार निकले। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद सर्कल के 3 एहलकारों के अगवाकार गिरोह बनाने का इंकशाफ। मुलजिम शहरियों को अगवा करते, तावान लेकर छोड़ देते। मुलजिम सब इंस्पेक्टर आसिफ नईम, हेड कांस्टेबल अरशद और नईम अख्तर शहरियों की आंखों पर पट्टी बांधते और उन्हें गाड़ी में घुमाते रहते। 2 वारदातों में 5 लाख तावान वसूल किया। खुशाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम्स कैप्टन रिटायर्ड शेब ने 24 न्यूज से गुफ्तगू की। कहते हैं, काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी है। हमारे जो 3 साइबर क्राइम में जो एहलकार हैं, इनके ऊपर जो इल्जाम है उसके ऊपर एक तो हम अपने महकमा तहकीकात कर रहे हैं और हमने अपने सीनियर ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर को इसकी इंक्वायरी की है। जो पर्चा हुआ है हम उसको पूरी सपोर्ट करते हैं और हम इस तरह से जो एहलकार हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करके कानून की मदद से जो है पैसे बटोरना चाहते हैं। कैप्टन रिटायर्ड शेब का मजीद कहना है कि मुलजिम शहरियों से पैसे लेकर मुकदमा खत्म करने का लालच देते थे। कार्रवाई में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। और आपको बताएं कि कराची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए घरों में डकैतियां करने वाले 6 रुकनी अफगान गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में इंकशाफ किया है कि डकैत गैंग ने 12 जनवरी को शेख नईम के घर में डकैती की वारदात की और अपनी गाड़ी छोड़कर फरार भी हो गए। तो कराची का ये इलाका है जहां पर ये कार्रवाई की गई है और कराची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरों में डकैतियां करने वाले 6 रुकनी अफगान गैंग के 3 कारिंदों को धर लिया है। SSP ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि डकैत गैंग ने 12 जनवरी को शेख नईम के घर में डकैती की वारदात की। और कराची के हल्का PS 94 में वोटिंग का अमल तो जारी है, पर वोटर्स की तादाद खासी कम दिखाई दे रही है। मगर इन वोटर में एक हुब्बुल वतन वोटर ऐसे भी हैं जो 83 साल के हैं और कपकपाते पैरों और लरसते हाथों के साथ अपना हक रायदही इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। मानिया शकील इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनके साथ उनसे बात करेंगे। मानिया, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पोलिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। मैं इस वक्त हल्का 94 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे देखा जा सकता है, जिस हल्के पे मैं यहाँ पे लांडी 5.5 पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे ये देखा जा सकता है सुबह से सिर्फ 100 वोट कास्ट हुए हैं, करीबन 100 वोट के यहाँ पे कास्ट किए गए हैं। उसके बावजूद हम ये देख सकते हैं कि कई लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो अभी भी पाकिस्तान के लिए तरक्की चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर हो। मेरे साथ इस वक्त 93 साल के बुजुर्ग मौजूद हैं। 93 साल अंकल की उम्र है और वो इस वक्त वोट कास्ट करने आए हैं। उनसे बात करते हैं कि भाई इतनी उम्र है आपकी, आपने वोट कास्ट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, वोट डाला है, दुआ की है अल्लाह से इन लोगों को कामयाब कर दे जिसको भी हमने वोट डाला है और हमारी उम्र 83 साल की है और अल्लाह ताला हुक्मरान हमारे पाकिस्तान में अच्छा नेक साले भेजे। जी बिल्कुल, 93 साल उम्र है, फिर भी इस कपकपाते हाथों से भी उन्होंने वोट कास्ट किए। खास तौर से पाकिस्तान के लिए ये दुआ की है कि आने वाला वक्त अच्छा हो, जो भी हुक्मरान आए वो जो है हमारे लिए बेहतर साबित हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कमसिन मुलाजमा के कत्ल की दर्दनाक कहानी, वीडियो से सब कुछ बेनकाब हो गया। माँ, बेटी और नंद ने कैसे कत्ल किया मासूम को, आपको बताते चलें कि सफाकियत की इंतहा हो गई। माँ, बेटी और नंद ने कैसे एक मासूम की जिंदगी छीनी, आपको भी दिखाएंगे। और एक दिन पहले बनाई गई वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। बेरहमी, बेदिली और सफाकी की इंतहा हो गई। पैसे का गुरूर, अदाकारा और उसकी मां को बना गया जल्लाद। ये प्लान किसने बनाया कि लाश को ठिकाने लगाना है? सर जी किसी ने नहीं, बस वो जो ज़हन में आया कर दिया और खत्म हो गए बात। सर जी बस बात करो। कैसे तड़पा कर मारा गया कमसिन मुलाजमा उज़मा को, रुला देने वाली वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। नानी तो चुप कर जा। माँ ने बेटी और नंद के साथ मिलकर कैसे ठिकाने लगाई लाश। जुबान तक बच्चे दी कट्टी, बच्चे दी छाती कट्टी, बच्चे दे बाजू तोड़े, बच्चे दी लत्तां टुटियां। 16 साला उज़मा की दर्दनाक कहानी पर देखिए प्रोग्राम इंकशाफ इतवार की रात 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज। अब आपको बताएं, पाक फौज के नायब सूबेदार सलीम अख्तर शहीद की 5वीं बरसी सियालकोट में मनाई जा रही है। नायब सूबेदार सलीम अख्तर 2014 को सूडान में अमन मिशन के दौरान शहीद हुए। इनके हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सियालकोट से मियां मोहम्मद इशफाक से। बिल्कुल, इस मुल्क को, इस वतन के लिए जाने कुर्बान करना पाक फौज के जवानों के लिए इंतहाई मामूली बात है। जहां इस मुल्क की सालमियत के लिए ये जाने कुर्बान कर रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए भी इनके किरदार को नहीं भुलाया जा सकता। सलीम अख्तर शहीद सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले अमन मिशन में सूडान में शहीद होने वाले इस शहीद की शहादत को इस अंदाज से सूडानी हुकूमत ने खराज तहसीन पेश किया कि उनकी जाम शहादत को ही उनके नाम से मंसूब कर दिया। मैं इस वक्त उस अजीम सपूत के घर पे मौजूद हूँ, उनकी बेवा और उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि शहादत के बाद कैसी फीलिंग है आपकी? मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और बहुत खुशी महसूस होती है जब सारे कहते हैं कि आप एक शहीद की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जब लोग कहते हैं कि आप एक शहीद की बेटी हैं तो उनके लिए इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं होता। तो इस कौम, इस मुल्क और इस पूरी दुनिया के लिए पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं उनको तमाम दुनिया और पाकिस्तानी इंतहाई अकीदत और एहतराम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।